नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। एलटी ग्रेड, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सभी के फॉर्म आ चुके हैं। टीजीटी पीजीटी का एक दो एग्ज़ाम ही लगा है और जीआईसी के फॉर्म भी आ चुके हैं। तो क्यों ना अब आगाज़ शुरू हो जाए बेहतरीन तरीके से क्लासें। तो आज भारतीय युग से मैं शुरू कर रहा हूं और आपको निगद्ध तक पढ़ाऊंगा। एलटी ग्रेड से आप कोई भी प्रश्न यहां से छूटने वाला नहीं। आपको मैं नोट्स भी दिखा दूं, बहुत अच्छी तरीके से हमने नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को बारीकी से हम पढ़ाने वाले हैं आपको। एलटी ग्रेड आपको बहुत अच्छी जो है यहीं से एक एक प्रश्न का हल मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय युग से हम शुरू कर रहे हैं। भारतीय युग से ये क्योंकि पहले थोड़ा इधर की कविताएं पढ़ेंगे, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल भी पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि आदिकाल पढ़ा चुके हैं आपका, पर जो यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया था वो भी एलटी ग्रेड में काम आएगा। आप जाइए इसकी प्लेलिस्ट में, तो आदिकाल वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, पर आपको मैं पढ़ाऊँगा भी। पहले भारतीय युग से शुरू कर रहा हूँ। आपका सबसे अच्छा टॉपिक है और भारतीय युग गाने की धुन में अभी आपको मैं सुनाऊंगा भारतीय युग, भारतीय हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए अगर अच्छी तरीके से, क्योंकि हमको पता है अच्छी चीज़ को मशहूर होने में समय तो लगता ही है। तो भारतीय युग देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय युग का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसके प्रस्तुत करता है, समय है और नामकरण है। ये थोड़ा बड़े बनेंगे, इधर से इधर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे। देखो, रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो समय माना है वो 1868 से 1893 माना और इसका समय क्या दिया, नई धारा प्रथम उत्थान। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय युग का समय नई धारा प्रथम उत्थान, समय 1868 से 1893। बहुत अच्छी बात है। रामविलास शर्मा, देखो अगर रामविलास शर्मा ये इन्होंने माना है समय 1868 से 1900 और नाम क्या दिया, नव जागरण। क्या नाम दिया, नव जागरण। भारतीय युग को नव जागरण किसने कहा, रामविलास शर्मा ने। किसने कहा, रामविलास शर्मा ने। मिश्र बंधु की बात करें तो इन्होंने भारतीय युग को 1869 से 1888 माना है। समय क्या माना है बच्चा, वर्तमान काल। क्या माना है, वर्तमान काल माना है। क्या माना है, वर्तमान काल। बहुत अच्छा। राम कुमार वर्मा, देखो राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 और ये आधुनिक काल के कवि हैं। याद रखना, इन्होंने क्या माना है, आधुनिक काल माना है। राम कुमार वर्मा ने भारतीय युग को क्या कहा है, आधुनिक काल का है। क्या कहा है, आधुनिक काल का है। अगर बात करें डॉक्टर त्रिभुवन, ये 1857 से 1947 ईस्वी, इन्होंने क्या कहा है, जागरण काल कहा है। क्या कहा है बच्चा, जागरण काल का है। क्या कहा है, जागरण काल का है। इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बच्चन सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने 1857 से 1900 कहा और क्या कहा, पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है बच्चा, पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है, पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है, पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है, पुनर्जागरण काल। इंपॉर्टेंट है, बच्चन सिंह। अब यहाँ से हम भारतीय हरिश्चंद्र के बारे में समझेंगे कि भारतीय युग, सबसे पहले भारतीय हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ना है हम लोगों को और इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी में देने वाला है। जो एलटी पढ़ रहे हैं या जीआईसी पढ़ रहे हैं, जीआईसी प्रोक्ता के लिए, ठीक है, या फिर आप भी क्या पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, तो बहुत सही, बहुत अच्छे से काम आने वाला है। देखो, भारतीय युग का जन्म सब लोग जानते हैं 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में। इनके गुरु का नाम क्या था, सितारे हिंद नाम था। क्या नाम था, सितारे जय, क्या है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। स्थान क्या नाम था, यानी कहाँ जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था बच्चा, काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी में। उपनाम किस उपनाम से रचना लिखते थे, रसा उपनाम से। पिता का नाम क्या था, गोपाल चंद्र। इनकी कुल रचनाएं कितनी है, तो क्या है, 175 है। क्या है, 175। इनके काव्य ग्रंथ कितने हैं, 70 हैं। कितने हैं, 70 हैं। ठीक है, चलो कितने हैं, 70 हैं। अब इतने पॉइंट देख लो। ठीक है, सन 1880 में, याद रखना, सन 1880 ईस्वी में सार सुधानिध नामक पत्रिका में भारतेंदु उपाधि, किस नाम से, भारतेंदु उपाधि, किस नाम से, अभी आपको भारतीय हरिश्चंद्र पे कविता सुनाऊंगा जो सबको समाहित कर देगा। थोड़ा सा वेट करें, पहले पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सन 1880 में सार सुधानित नामक पत्रिका में भारतेंदु उपाधि का, भारतेंदु उपाधि इनको मिली थी। याद रखना, भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा एवं कुछ संस्थाएँ भी थी जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, कविता वर्धनी सभा, इसका समय क्या, 1820 में काशी में हुआ था। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी 1873 में की थी।
तदी समाज की स्थापना कब की थी? 1873 में की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं की बात करें तो याद रखना भारतेंदु ग्रंथावली, याद रखना क्या है? भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम में संकलित हैं, प्रथम भाग में संकलित है। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य खड़ी बोली में भी लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्हें ब्रज भाषा को चुना था। याद रखना गद्य में भी गद्य खड़ी बोली में लिखते थे और पद्य ब्रज भाषा में, गद्य खड़ी बोली में, पद्य ब्रज भाषा में, गद्य खड़ी बोली में, पद्य ब्रज भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। याद रखना भारतेंदु को बच्चा आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। पूछा जाएगा कि आधुनिक हिंदी का वैतालिक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? भारतेंदु को। इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो भारतेंदु की कविताओं में याद रखना भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं, नव जागरण के स्वर मिलते हैं। भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं, नव जागरण के स्वर मिलते हैं। याद रखना किसे? श्रृंगारिक संवेदनाओं, नव जागरण के स्वर भी मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तिपरक और नव जागरण। अगर भारतेंदु की भाषा याद रखना अति सरस, यानी रसीली भाषा, सहज और ब्रज भाषा की बहुत रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारतेंदु ने याद रखना हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज भी खोला था। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज किसने खोला था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने ओपन किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खोला था। इंपॉर्टेंट है। उन्होंने याद रखना दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का, अभी तो आला सुनाएंगे आपको, ठीक, गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली में लिखी। कब लिखी? खड़ी बोली में लिखी। कब लिखी बच्चा? खड़ी बोली में। कब लिखी? खड़ी बोली में लिखी। कब लिखी? खड़ी बोली में। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा आदि कविताएं किस में लिखी? खड़ी बोली में लिखी भारतेंदु ने। ठीक, याद रखना भारतेंदु ने विजयनी विजय वैजयंती 1882 ईस्वी में शीर्षक कविता मिस्र में, कहाँ? मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखे थे। 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 भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पे कौन सी लिखी थे? विजयनी विजय वैजयंती। कब लिखी थी? 1882 में। इंपॉर्टेंट है। बात करें तो नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद, नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद तदी सर्वस्व नाम से किया था 1874 में। नारद भक्ति का सूत्र तदी सर्वस्व नाम से किया था 1874 में। सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया था। देखो, नारद भक्ति जिस कलर में उसी कलर में तदी सर्वस्व, सांडिल्य भक्ति सूत्र जिस कलर में है उसी कलर में भक्ति सूत्र वैजयंती। इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रिपुनाष्टक 1884, रिपुनाष्टक का समय क्या? 1884। रिपुनाष्टक का समय 1884 नामक काव्य भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन, याद रखना किसके? लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था। किसकी प्रशंसा में? लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था रिपुनाष्टक। याद रखना इंपॉर्टेंट, रिपुनाष्टक किसकी प्रशंसा में? लॉर्ड रिपन की। याद रखना किसके? लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपुनाष्टक 1884। रिपुनाष्टक 1884 ईस्वी में नामक काव्य भारतेंदु ने लिखा था, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था। इंपॉर्टेंट है। कुछ इन्होंने काव्य और शैली भी लिखी। उर्दू का स्यापा किस में लिखा? स्यापा में। बंदर सभा किस में लिखा? पैरोडी में। बंदर सभा पैरोडी में। इंपॉर्टेंट है। समधिन मधुमास किस में लिखा था? गाली में लिखा है। नए जमाने की मुकरी किस में लिखा? मुकरी में लिखा। नए जमाने की मुकरी में। वर्षा विनोद इंपॉर्टेंट है, किस में लिखा? लावनी में। किस में लिखा है? लावनी में लिखा। इंपॉर्टेंट है। प्रात समीरन किस में लिखा है? प्यार में। किस में लिखा है? प्यार में। बंदर सभा उर्दू के इंद्र सभा, याद रखना बंदर सभा उर्दू के इंद्र सभा एक प्रकार का नाटक के अनुकरण पर रचित है। इंपॉर्टेंट है। चारतेंदु नहीं, भारतेंदु। भारतेंदु की मुकरिया, याद रखना
बच्चा भारतेंदु की मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में हैं। भारतेंदु की जो मुकरियाँ हैं या उर्दू की कविताएं हैं, ये किस में है? खड़ी बोली में। भारतेंदु की मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में। भारतेंदु की मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में। भारतेंदु की मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में। भारतेंदु की मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं किस में? खड़ी बोली में। इंपॉर्टेंट है। विजय वल्लरी इंपॉर्टेंट है। विजय वल्लरी ये काबुल विजय, याद रखना, विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्ष उल्लास की कविता है। जो विजय वल्लरी कब लिखी गई थी? काबुल विजय, जब काबुल पर विजय प्राप्त हुई थी तो कौन सी रचना इन्होंने लिखी थी? विजय वल्लरी। ठीक है, विजय वल्लरी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की देखो कविताएं कुछ हैं। सबसे पहले है भक्त सरवस 1870 में, फिर इसके बाद प्रेम मालिका 1871, वैशाख महात्म्य 1872, याद रखना रचना पूछी जा चुकी है। वैशाख महात्म्य किसकी रचना है? 1872 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और बात करें अथ कार्तिक स्नान 1872 में, इम्पॉर्टेंट है। और श्री जीवन जी महाराज 72 में, अपवर्ग पंचक भी इन्हीं की रचना है। एक पुरुषोत्तम पंचक भी इन्हीं की रचना है। सतसई श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट है, सतसई श्रृंगार। एक प्रातः स्मरण, एक श्रीनाथ स्तुति 1877 में, इंपॉर्टेंट रचना है सभी, जो कलर वाली इंपॉर्टेंट है। प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873 में, प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873। दैन्य प्रलाप 1873, उरहना 1873 रचनाएं कलर वाली ध्यान में रखना। अभी जब मैं कविता सुनाऊंगा तो सब तब आपको ध्यान आएगा। ठीक है। देवी छालोला ये 1873 में, जैन कुतूहल 1873, प्रेमासुण वर्षण 1873, प्रेम सरोवर 1874, इंपॉर्टेंट है। स्वरूप चिंतन 1874, स्फुट समस्या 1874, प्रबोधनी 1874, इतनी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। श्री पंचमी 1875 में, निवेदन पंचक 76 में, मूक प्रश्न 77 में, वेणुगीत 77 में, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक बार ध्यान रखना, प्रेम तरंग 1870 में, अपवर्ग पंचंग 77 में, गीत गोविंदानंद 77 में, प्रेम प्रलाप 77 में, इंपॉर्टेंट है सब। उत्तरार्ध भक्तमाल 1867, 76, 77 में, अथ श्री सर्वोत्तम स्त्रोत 77, होली कब लिखी के 79, भीष्म स्वराज 1879, इंपॉर्टेंट है। मान लीला या फूल बुझी अल ये 1879 में, श्री सीता वल्लभ स्रोत 1879, इंपॉर्टेंट है। राग संग्रह 80, वर्षा विनोद इंपॉर्टेंट है, वर्षा विनोद इन्हीं की है। प्रेम माधुरी 80, मधुमुकुल 81, ठीक है। विनय प्रेम 50, 81, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का 82, प्रेम फुलवारी 83, कृष्ण चरित्र 83, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये आप यहाँ से आपका आल्हा शुरू होगा, ठीक है। आल्हा ये कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया है, फिलहाल आप सब समझें इस बात को कि नाम था उनका भारत इंदु, 70 काव्य ग्रंथ संसार, उर्दू में उपनाम रसा था। आला समझें कि नाम था उनका भारत इंदु, 70 काव्य ग्रंथ संसार, उर्दू में उपनाम रसा था, उर्दू में उपनाम रसा था, गुरु थे इनके हिंद सितार, गुरु थे इनके हिंद सितार। आगे क्या कहते हैं कि पहली रचना भक्त सर्व है, दूसरी प्रेम मालिका यार, पहली रचना भक्त सर्व है, दूसरी प्रेम मालिका यार, वैशाख स्नान इन्हीं की रचना, वैशाख स्नान इन्हीं की रचना, और सतसई श्रृंगार, और सतसई श्रृंगार, इंपॉर्टेंट है, इसमें गाना है। क्या कहते हैं कि श्रीनाथ ने प्रातः उठकर मंगल पाठ किया है यार, श्रीनाथ ने प्रातः उठकर मंगल पाठ किया है यार, किया प्रलाप उरहना देकर, किया प्रलाप उरहना देकर, देवी जैन कुतूहल नार, देवी जैन कुतूहल नार। आपको पंक्तियों को ध्यान में रखना है, जो कलर चीज़ें हैं सब रचनाएं हैं, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर क्या कहते हैं कि भरा है वर्षा में सरोवर, वर्षा विनोद, भरा है वर्षा में सरोवर, कुछ तो चिंता
करो हाँ यार, नहीं समस्या बहुत होगी अब, नहीं समस्या बहुत होगी अब, पंचो सुनो निवेदन मार, पंचो सुनो निवेदन मार। ये भारतेंदु गा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या कह रहे हैं कि एक गीत तरंग गावई, एक गीत तरंग गावई, करें प्रेम प्रलाप हमारे, एक गीत तरंग गावई, करें प्रेम प्रलाप हमारे, होली में हम राज करेंगे, होली में हम राज करेंगे, राग सुनाएंगे हम यार, होली में हम राज करेंगे। फिर क्या है, लास्ट है कि वर्षा विनोद, इम्पोर्टेंट रचना है, वर्षा विनोद प्रेम माधुरी मधुमुक्का मैं विनय 50, वर्षा विनोद प्रेम माधुरी मधुमुक्का में विनय 50, और फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का, फूलों का गुच्छा भी इन्हीं का, रचना पूरी है झक्कास, रचना पूरी है झक्कास। तो आई होप बहुत अच्छा सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सभी रचनाएं इनकी हैं, जो कलर में हैं सब रचना हैं, ठीक है। ताकि अगर इतनी रचना आपको गाने में मज़ा आ जाएगा तो रचना वहाँ क्रम याद, मतलब ये आ जाएगी कि किसकी रचना है। और कुछ राजभक्ति की भी कविताएँ देख लेते हैं इसमें कि स्वर्गवासी श्री अलवरत वर्णन एक है, अंतरतार्पिका 1862 में, दूसरी है श्री राजकुमार सुभागमन वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत 1869, सुमोनो जल 1870, काशी में ग्रहण के हित महाराज कुमार के आने के हेतु 1870 में सब रचनाएं नहीं की हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता लिखी थी, प्रिंस ऑफ वेल्स होने पर, ठीक है, होने पर पीड़ित होने पर कविता लिखी थी 1871 में। 7वां अध्याय मुँह दिखावनी 1874। 8 भारत शिक्षा इम्पोर्टेंट, मान सोपान 1877 में, मनोकुल माला 1876, ठीक है। भारत विजय 1878, विजय वल्लरी याद रखना 1881, विजयनी विजय पताका वैजयंती 1882, जातीय संगीत इंपॉर्टेंट पूछी जा चुकी है, जातीय संगीत 1884, रिपुनाष्टक 1884। भारतीय भाषा की कुछ अन्य कविताएं हैं, आबी आबी आयो भारत राज भारत जापानी गुजराती कविता है, रोहा होरी खेले बैठ जीवन भावदा यानी पंजाबी कविता है, धमार दल मारवाड़ी कविता है, प्राणनाथ के बले सिले बंग भाषा की कविता सब इन्हीं की हैं। कुछ और अन्य कविताएं भी हैं इन्हीं की, देखो बहुत कविताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी, चलो देख लो। एक है चतुरंग, चतुरंग होगी, चतुरंग संस्कृत लावनी इन्हीं की है, बसंत होली 74, प्रात सिमरन 74, बकरी विलाप 74 सब इन्हीं की रचनाएं, सब लोग जानते हैं। उर्दू का स्यापा होगा, उर्दू का स्यापा, दशरथ विलाप हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान 1877, बंदर सभा 1879, बसंत बरसात, ठीक है, सब इन्हीं की रचना। नए जमाने की मुकरी स्फुट की कविताएं गजल, ये सब इन्हीं की रचना है। समस्या पूर्ति आपको मैं बता दूं, आपको एक बात बता दूं आप लोगों को, ठीक है, जिसको भी LT TGT या फिर PGT या फिर हम कह सकते हैं अगर आप UGC के भी UGC नेट किसी का भी अगर आप नोट्स चाहते हैं, जैसे मैंने नोट्स आपको पढ़ाया है सेम नोट्स ऐसे मिलेंगे आपको हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के, ठीक है। तो आप इस नंबर पे संपर्क करें 97 21 21 56 56 58 75, ठीक, इस नंबर पे संपर्क करें। 75 है, ठीक है, 97 21 56 58 75, इस नंबर पे संपर्क करोगे, ठीक। आपको UGC नेट के अगर सिलेबस चाहते हैं वो उसका प्राइस अलग है, बहुत ज़्यादा में नहीं। LT TGT PGT इसके लिए मात्र आपको 399 में आपको मिल जाएंगे नोट्स, बेहतरीन तरीके के नोट्स मिलेंगे, कोई यूट्यूब पे ऐसे नोट्स आपको नहीं देगा। और UGC नेट को मिलेंगे तो ये 499 में आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड्स किए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस नंबर पे संपर्क करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। अगर किसी को नोट्स चाहिए ज़्यादा से जल्दी, क्योंकि खुद से
तैयार करने नोट्स इतना समय नहीं है, और मैं ये सब का निचोड़ दे रहा हूँ। निचोड़ कहने का अर्थ ये है, पेपर में बैठेंगे तो अगर भारतन युग से प्रश्न आएगा तो यहाँ से कोई भारतन हरिश्चंद्र से प्रश्न आया तो यहाँ से प्रश्न नहीं छूटने वाला है। कथन को छोड़ के कथन भी ऐड करूँगा, ठीक है, बाद में। चलो, ये हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, और इनको हम कल पढ़ेंगे। इनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।